Today, I wish to take a Bible study from the book of Haggai. और आज हग्गाई नबी के पुस्तक से मैं एक बाइबल स्टडी लेना चाहता हूँ। बाइबल का अध्ययन हम करेंगे। This book of Haggai, as we know, is a very tiny book, just 2 chapters. और ये जो हग्गाई की किताब है, ये बहुत ही छोटी किताब है। हम उसमें 2 ही अध्याय है। But there is a lot of good lessons that we can learn from this small book. और इसमें बहुत ही अच्छे पाठ है जो इस छोटी सी किताब से हम सीख सकते हैं। We have an application for in our daily life. और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए हम इसमें से कुछ चीजें पा सकते हैं। So the Lord had brought back Jews from Babylon after 70 years of captivity. और परमेश्वर ने यहूदी लोगों को बाबिलोन से वापस लाया था 70 वर्षों के गुलामी के बाद। So after they came back to Jerusalem, they started flourishing there. और एक बार वो यरूशलेम में वापस लौट आए तो वहां वो बहुत ही अच्छा उनका जीवन चलने लगा। They showed much interest in their business. उन्होंने अपने व्यवसाय में काफी दिलचस्पी दिखाई। Their profession. उनका जो पेशा था। In cultivation. खेती-बाड़ी में। And also building beautiful houses for their own families. और अपने ही परिवारों के लिए सुंदर घरों का निर्माण करने में भी। So it is all good, nothing wrong or sinful in those activities. ये सारी बातें अच्छी है, इनमें कुछ गलत नहीं या कुछ भी इन गतिविधियों में पाप नहीं। But they neglected to rebuild the temple of God. पर परमेश्वर के मंदिर को फिर बांधने में उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। Only the foundation was built. केवल उसकी नींव ही डाली गई थी। And that foundation remained neglected and unbuilt in that condition for about 15 years. और वो जो नींव वैसे के वैसे डाली रही, वो वैसे ही पड़ी रही, जिस पर कोई ध्यान नहीं था, लगभग 15 वर्षों तक। So during this period, God sent the prophet Haggai. और इस समय में परमेश्वर ने हग्गाई नबी को भेजा to arouse Israel from the negligence of matters related to God. और परमेश्वर संबंधित जो मामले हैं उनके विषय में जो वो नजरअंदाज कर रहे थे, उसकी उपेक्षा कर रहे थे, उनसे उन्हें जगाने के लिए। So in this book of Haggai, God used Haggai to deliver small messages to Israel. और इस हग्गाई के पुस्तक में परमेश्वर ने हग्गाई नबी का इस्तेमाल किया कि वो छोटे संदेश इस्राएली लोगों को दे। And there are 4 such messages contained in this book. और 4 ऐसे संदेश इस किताब में है। In the first chapter, God used Haggai to challenge the Jews to rebuild the temple. पहले अध्याय में परमेश्वर ने हग्गाई का इस्तेमाल किया कि वो यहूदियों को ये चुनौती दे कि वो उस मंदिर का पुनः निर्माण करे। And in the second chapter, there are 3 more small messages. और दूसरे अध्याय में 3 और छोटे संदेश हैं। And the second message was related to the glory of the temple that was to be rebuilt. और दूसरा संदेश जो था वो उस जो मंदिर का पुनः निर्माण होने वाला था उसके महिमा के बारे में था। And the third message was how when God's people obey God's word, how their lives would be blessed. और तीसरा संदेश ये था कैसे जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बातों को मानते हैं तो कैसे उनके जीवन को आशीष मिलेगा। And the fourth message was especially Zerubbabel, who was the leader of Jews. और चौथा संदेश जो था वो विशेष करके जरुब्बाबेल को था जो यहूदियों का अगुआ था। How God would honor him when he led his people to obedience to God's word. कैसे परमेश्वर उसको आदर देता अगर जब वो अपने लोगों को परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलाता तब। So we'll go through some very useful lessons in detail. और हम इनमें से कुछ बहुत ही उपयोगी पाठों को देखेंगे। First thing, in the first message by Haggai, God used Haggai to remind God's people about their wrong attitude. और हग्गाई के पहले संदेश में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया उसके लोगों को उनके गलत रवैयों के विषय में याद दिलाने के लिए। That attitude of neglecting God's matters.
परमेश्वर के मामलों को नजरअंदाज करना, उनकी उपेक्षा करने के जो उनका रवैया था उसके विषय में, that attitude of postponing and neglecting the rebuilding of the temple of God. और जो उनकी आदत थी कि परमेश्वर के मंदिर के पुनः निर्माण को टाल देना या उसको उसकी उपेक्षा करना, उस बारे में. You know, we can that Old Testament time temple can be compared in a spiritual way the church. और पुराने नियम में जो वो मंदिर था उसको हम आत्मिक तौर पर उसकी तुलना कलीसिया से कर सकते हैं. We know the church should be built as a body of Christ. हम जानते हैं कि कलीसिया को मसीह की देह के तौर पर उसका निर्माण होना चाहिए. So it is like God was encouraging his people and waking them up about the need to focus their attention on important things. और परमेश्वर अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था, उनको जगा रहा था कि कैसे इन बातों पर उन्होंने जोर देना चाहिए या उनका ध्यान होना चाहिए. So in Haggai chapter 1 verse 2 we read, और हग्गई पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, the Lord is telling about his people. प्रभु अपने लोगों के विषय में कह रहा है. These people says, ये लोग कहते हैं, the time has not come, कि वो समय नहीं आया, even the time for the house of the Lord to be rebuilt. यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है. So they are saying when it comes to the rebuilding of the temple of God, they say they took it very casually. और जब परमेश्वर के मंदिर के पुनः निर्माण की बात आती है तो उस बात को उन्होंने बहुत ही सहजता से लिया. Oh, there is time. उसके लिए तो समय है. That is not a very urgent matter. ये कोई बहुत ही जल्दी करने की बात नहीं है. The time has not yet come. अभी तक उसका समय नहीं आया है. And we were praying for about it, but we are not getting a guidance. हम उसके विषय में प्रार्थना तो कर रहे हैं पर हमको उस विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा. See, when we are lazy and negligent, we have enough number of excuses. जब हम आलसी होते हैं और हम चीजों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, फिर हमारे पास काफी बहाने हमें मिल जाते हैं. When we are self-centered and interested just in our own personal things. जब हम खुद में ही केंद्रित होते हैं और अपने ही व्यक्तिगत बातों में हमें दिलचस्पी होती है, we can be engrossed in our own family matters and neglect God's work. हम अपने ही पारिवारिक मामलों में व्यस्त हो सकते हैं और परमेश्वर के काम की हम उपेक्षा कर सकते हैं. We can be so busy and careful about our profession, about workplace. हम इतने व्यस्त हो सकते हैं, इतना ध्यान हमारे काम के जगह या काम के मामलों में हो सकते हैं. In the same way, our businesses. बिल्कुल वैसे ही हमारे व्यवसाय भी. Because we earn money there. क्योंकि वहां हम पैसे कमाते हैं. We will not go to office late, for example. उदाहरण के तौर पर हम ऑफिस में कभी लेट नहीं जाते. Before taking one day leave, we will definitely inform our boss. और एक दिन छुट्टी लेने के पहले हम जरूर अपने बॉस को बताएंगे. We will make every extra effort that we don't neglect our profession. हम हर वो प्रयत्न करेंगे ताकि हम अपने हमारा जो पेशा है, हमारा जो काम है, उस विषय में हम बेपरवाह ना हो. Because money comes from there. क्योंकि पैसा तो वहीं से आता है. We don't want to be in the bad books of our bosses. हम नहीं चाहते कि हमारा बॉस हमारे विषय में कुछ गलत सोचे. But when it comes to the building of the body of Christ, पर जब बात आती है मसीह के देह के निर्माण की, see, we can say conveniently that time has not yet come. हम बड़े ही सुविधा से ये कह देते कि अब इसका समय नहीं आया है. There is no urgency there. अब उसमें कोई अत्यावश्यक या उसको तुरंत करने की कोई बात नहीं है. I am not unwilling to. I am praying about it. मैं ऐसा नहीं कि मैं उसमें इच्छा नहीं रखता, मैं उसके विषय में प्रार्थना कर रहा हूँ. But there is no urgency. There is no importance. पर उसका कोई महत्व नहीं है, उसको मुझे तुरंत नहीं करना है. So I have seen in my life many Christians who are so careful about their workplace. और मैंने देखा है मेरे जीवन में कई मसीहों को जो अपने कार्यस्थल के विषय में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. It's good. We should not neglect our workplace and we should be a testimony there. ये बहुत अच्छा है, हमें अपने कार्यस्थल को पर बेपरवाह नहीं होना है, हमें वहां अच्छा गवाह बनना है. But if at the same time, if you are neglecting God's work, that is not a good thing.
पर उसी समय अगर आप परमेश्वर के काम की उपेक्षा करते हो, उसे बेपरवाह तौर पर देखते हो, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। So that was what happened to the people of God during that time. और उस समय परमेश्वर के लोगों के साथ यही हुआ। So God is good and patient. और परमेश्वर अच्छा है और धीरज रखता है। So God sent his prophets to wake up his people, और परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा ताकि वो लोगों को जगा सके, to bring them up to seriousness, कि वो उन्हें गंभीरता में ले आए, so to set matters right, ताकि वो अपने कामों को सही करे, to give importance to important things. और महत्वपूर्ण बातों को वो महत्व दे। Jesus told, seek you first the kingdom of God, यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, and all these things will be added to you. और ये सारी बातें तुम्हें, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। That is a spiritual rule for all ages and every child of God. ये एक आत्मिक नियम है हर एक युग के लिए और हर एक परमेश्वर की संतान के लिए। I have tasted the truth of that verse, that scripture in my own life. मैंने उस वचन के सत्य को अपने ही जीवन में चख कर देखा है। If you seek God and his kingdom and his righteousness first, अगर आप परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धार्मिकता की पहले खोज करते हो तो God will not put us to shame. परमेश्वर कभी हमें लज्जा नहीं महसूस करने देगा। All the needed things will be added to us. सारी जरूरत की बातें हमें मिल जाएंगी। We need not chase them. हमें उनके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं। And we can see God is rebuking them so that they will take this matter seriously. और हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें डांट रहा है, सुधार रहा है, ताकि वो इस विषय को गंभीरता से ले। In verse 4, चौथे वचन में, is it time for yourself to dwell in your paneled houses while this house lies in desolate? चौथा वचन, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? So the Jews found plenty of time. They paid plenty of attention and spent a lot of money to build beautiful houses for themselves. और यहूदियों को काफी समय मिला, उन्होंने काफी ध्यान लगाया, काफी उन्होंने पैसा खर्च किया अपने आप के लिए सुंदर घरों का निर्माण करने में। So about such personal matters, they did not say, I did not receive any guidance. और ऐसे व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं मिला है। They did not say time has not come about building their own houses. उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने ही घर बनाने के विषय में अब तक समय नहीं आया है। But when it comes to the work of building God's house, they say time has not yet come. पर जब बात आती है परमेश्वर के घर के निर्माण करने में, फिर वो कहते हैं कि समय नहीं आया है। And the Lord was telling them in verse 5, consider your ways. और प्रभु उन्हें 5वें वचन में कह रहा था कि अपने चाल चलन पर ध्यान करो। So in this book of Haggai, this expression repeats a few times. और हगई के पुस्तक में ये कथन कई बार दोहराया जाता है, Consider your ways. अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। God is challenging his own people. परमेश्वर उसके ही लोगों को चुनौती दे रहा है। Consider your ways. अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। The way you live your life, is it the correct thing, the correct way? इस प्रकार तुम अपने जीवन को जी रहे हो, क्या वो सही मार्ग है? And so God was trying to draw their attention. और परमेश्वर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। So God, as they were not listening, God had to do something in their life and their circumstances. और क्योंकि वे सुन नहीं रहे थे, तो परमेश्वर को उनके जीवन में, उनके परिस्थितियों में कुछ करना पड़ा। We read that in verse 6. हम उसे 6वें वचन में पढ़ते हैं। You have sown much, तुमने बहुत बोया, but you harvest very little. परंतु थोड़ा काटा। You eat, but there is not enough to be satisfied. तुम खाते हो, परंतु पेट नहीं भरता। You drink, but there is not enough to become to satisfy your thirst. तुम पीते हो, परंतु प्यास नहीं बुझती। You put on clothing, but you are not warm enough. तुम कपड़े पहनते हो, परंतु गर्माते नहीं। You earn lot of money, but that money is like put in a purse with the holes.
और जो मजदूरी, तो काफी पैसे कमाते हो, जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। So I often thought about that expression. It is like you earn a lot, but it is like your wages are put in a purse with holes. और मैंने इसके विषय में कई बार सोचा है कि तुम कमाते तो बहुत हो, पर तुम्हारा जो तनख्वाह है तुमने ऐसी थैली में रखा है जिसमें छेद है। Suppose we work hard and we earn lot of money, अगर हम बहुत कड़ी मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं and though all that money is stored in a bag with the holes, और वे सारे पैसे हम ऐसे थैली में छोड़ देते हैं, रखते हैं जिसमें छेद है, so we would not realize how that money is going out through that holes. और हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे उन छेदों के द्वारा वो पैसा बह निकलता है। It may be through doctors, शायद वो डॉक्टर्स के द्वारा होगा, some pickpockets, या कोई हमारा पैसा चुरा लेता है, or some unnecessary expenses we never imagined. या ऐसे अनावश्यक खर्चे जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। So many things can happen. ऐसी कई बातें हो सकती है। So so God was bringing their attention. Is there a lack of God's blessing in your life? और परमेश्वर उनका ध्यान आकर्षित कर रहा था, क्या परमेश्वर की आशीष के आपके जीवन में कमी है? You do a lot of work, you earn a lot of money, आप काफी काम तो करते हो, काफी पैसा तो कमाते हो, but you really don't enjoy all those. पर वास्तविकता में उन बातों का आप आनंद नहीं उठा रहे। A lack of God's blessing in your things. परमेश्वर के बातों की आपके जीवन में एक कमी है। So God asks them, consider your ways. और परमेश्वर उनसे कहता है अपने चाल चलन पर ध्यान दो। When there is a lack of God's blessing in our life, consider your ways. जब परमेश्वर की आशीष की हमारे जीवन में कमी हो, तब हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए। Are we really living in the center of God's will? क्या हम वास्तविकता में परमेश्वर के इच्छा के बिल्कुल केंद्र स्थान में रह रहे हैं? Are we honoring God through things? क्या हम अपने बातों से परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? If we are very little, but if God's blessing is there with us, there is an abundance accompanied with it. अगर हमारे पास बहुत कम भी है, पर उसके साथ परमेश्वर का आशीष हो, तो उन बातों में फिर एक भरपूरी होगी। But if you toil outside God's will, earn much, but God's favor and blessing is not in that. पर अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, बहुत परिश्रम करके, उसमें परमेश्वर की आशीष ना हो तो there is no benefit out of it. फिर उसमें कोई लाभ या फायदा नहीं है। So God used those situations to invite their attention. और परमेश्वर ने उन परिस्थितियों का इस्तेमाल किया उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। Then God challenged them to rebuild the temple. और फिर परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दी कि वे उस मंदिर का पुनः निर्माण करें। Verse 8, go to the mountains. 8वां वचन, पहाड़ पर जाकर देखो। Bring wood and rebuild the temple. लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। That I may be pleased with it and glorified. और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। So building the body of Christ, there is some inconvenience. और मसीह के देह का निर्माण करने में हमें थोड़ी असुविधा होगी। Building the temple of God, there is an effort. परमेश्वर के मंदिर के निर्माण करने में भी मेहनत है। You will have to leave your comfort zone and you have to go to the mountain and bring wood. आप जिस स्थान पर सुविधा महसूस करते हो, आराम महसूस करते हो, उस जगह को छोड़कर पहाड़ पर जाकर आपको लकड़ी लानी पड़ेगी। Those who just love comfort, they cannot be used for building the body of Christ. जो केवल आराम और सुविधा से प्रेम करते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता मसीह के देह के निर्माण में। But God challenged them, if you want my blessing in your life, what is important to me, you should pay your attention there. पर परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष चाहते हो तो तुम्हें वहां ध्यान देना है जहां मेरी दिलचस्पी है। And the church is a place of sacrifice. और कलीसिया ये ऐसी जगह है, एक त्याग और बलिदान की जगह है। Without a sacrifice, nothing can be built. बिना त्याग, बिना बलिदान के कुछ भी, किसी भी बात का निर्माण नहीं हो सकता। It is very easy for us to go and expecting something to receive. Sorry, uncle. It is very easy for us to go expecting
to receive something. और हमारे लिए ये बहुत आसान है कि हम जाएंगे ये अपेक्षा से कि हमें कुछ प्राप्त हो, But Bible says that it is more blessed to give than to receive. पर बाइबल बताती है कि लेने से देना ज्यादा धन्य है। God wants all of us to be givers rather than receivers. परमेश्वर चाहता है कि हम सब देने वाले हो इसके बजाय कि हम लेने वाले हो। So are we willing to suffer some inconvenience? और इसलिए क्या हम तैयार है कि हम थोड़े असुविधा को सह ले, So to suffer some hardship. कुछ कठिन परिस्थितियों को हम सह ले। Or our attitude is everything is someone else's job. My job is just to go and sit there and to receive. या हमारा रवैया ये है कि हर एक बात किसी और की जिम्मेदारी है, मेरा काम बस ये है कि मैं वहां जाकर प्राप्त करूं। That's a very sad attitude. ये बहुत ही एक दुखी रवैया या मनोभाव है। So we need not judge others. We can ask ourselves: is God happy with the attitude attitude that is inside us when it comes to the building the body of Christ? और हमें दूसरों का न्याय करने की आवश्यकता नहीं, हम अपना न्याय करके देख सकते हैं क्या परमेश्वर मेरे रवैये से खुश है जब बात आती है मसीह की देह के निर्माण की। We read in verse 9. हम 9वें वचन में पढ़ते हैं, you look for much, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, but it comes to little. परंतु देखो थोड़ी ही है, Because when you bring it home, I blow it away. क्योंकि जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। Think about it. Now we can imagine money or notes which earn and bring home, and God just blow it away. और सोचकर देखिए कि जो पैसा हम कमाते हैं और हम अपनी तनख्वाह घर लाते हैं, उन नोटों को हम घर लाते हैं और परमेश्वर उन्हें ऐसे ही उड़ा देता है फूंक मार के। You can imagine that picture. हम उस चित्र की कल्पना कर सकते हैं। So much is brought in, but it is God blows it away. इतना कुछ अंदर लाया गया है पर परमेश्वर उसे उड़ा देता है। And God is asking, why you do that? और परमेश्वर पूछ रहा है मैं ये क्यों कर रहा हूँ? Because of my house which lies desolate, while each of you run to your own house. 9वें वचन की मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। You neglect my work and you are just interested in building your own things. तुम मेरे काम के विषय में बेपरवाह होकर उसकी उपेक्षा करके केवल अपनी बातों में दिलचस्प हो। You are so selfish about doing your own things. अपने ही काम करने के विषय में तुम इतने स्वार्थी हो। All the effort and attention you do in your personal things. सारी मेहनत सारा ध्यान तुम अपने बस व्यक्तिगत निजी कामों में लगाते हो। But when it comes to my house, it is neglected. पर जब बात आती है मेरे भवन की तो उस पर तुम ध्यान नहीं देते। You think that someone else will do it. तुम्हें लगता है कि कोई और उसे करेगा। And the Lord is telling them, because of you, the sky has withheld its dew and earth has withheld its produce. और 10वां वचन कहता है इस कारण या तुम्हारे कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। And I called a drought on the land. और मेरी आज्ञा से अन्न पर एक अकाल आया है। And on the mountains, grains and new wine, on everything that you do, there is a drought, there is a shortage of everything. और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर जो कुछ भूमि से उपजता है उन सारी बातों में अकाल है, तुम्हें कमी है। You don't harvest in proportion to your toil, neglecting my house. जितनी तुम मेहनत करते हो उसके अपेक्षा में तुम्हें सही उपज नहीं मिल रही क्योंकि तुम मेरे घर की उपेक्षा करते हो। So when Zerubbabel and Joshua and the people of God heard this exhortation by Haggai. और जब जरुब्बाबेल और यहोशू और इस्राएल के लोगों ने हग्गाई की ये बातों को सुना, they took it very well. तो उन्होंने इन बातों को बहुत अच्छे से लिया। They took it as a correction. उन्होंने उसे एक सुधार के तौर पर लिया। They decided to change their ways. उन्होंने ये इच्छा रखी कि वे अपने चाल चलन को सुधारे। They were grateful. At least the Lord has reminded me about my failures. वे धन्यवादी थे कि कम से कम प्रभु ने मेरी असफलताओं के बारे में मुझे याद दिलाया। And they decided to obey the voice of the Lord. और उन्होंने ये इच्छा रखी कि वे परमेश्वर की आवाज की आज्ञा माने। And they decided to take the words of Haggai the prophet seriously. और उन्होंने वो निर्णय लिया कि वो हग्गाई नबी के शब्दों को गंभीरता से लेंगे। And they showed reverence to the Lord. और परमेश्वर का उन्होंने भय माना।
And the Lord, on his part, encouraged his people. और प्रभु ने अपनी ओर से उसके लोगों को प्रोत्साहित किया। When you are willing to obey God, God will encourage us. जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानने की इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं, फिर प्रभु हमें प्रोत्साहित करेगा। When we show interest to build his house, he will encourage us. जब हम दिलचस्पी दिखाते हैं उसके भवन के निर्माण में, फिर वो हमें प्रोत्साहित करेगा। He told that in verse 13, I am with you, declared the Lord. 13 वचन में वो कहता है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। Now it is like Jesus told in Matthew chapter 20, I am with you even to the end of the ages. और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यीशु ने मत्ती के आखिरी इसमें कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। So when you are showing interest in building God's temple, the God is telling us, I am with you, be encouraged. और जब हम परमेश्वर के मंदिर के निर्माण में दिलचस्पी दिखाते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम प्रोत्साहित रहो। In verse 14 we read, the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. और 14 वचन कहता है कि प्रभु ने यरूबाबेल के का उत्साह से उसके मन को उभार कर उत्साह से भर दिया। And the Lord stirred up the spirit of Joshua. और यहोशू के भी मन को उभार कर उत्साह से भर दिया, उत्तेजित किया। And also the Lord stirred up the spirit of the remaining God's people. और जो बचे हुए परमेश्वर के लोग हैं उनके भी आत्मा को प्रभु ने उत्तेजित किया। And they came and worked on the house of the Lord. और वे आकर परमेश्वर के भवन को बनाने में लग गए। So when they heard the exhortation of Haggai, they made quick correction and they were vigilant in coming back to the house of the Lord to repair the house. और जब उन्होंने हग्गाई के उपदेश को सुना तो वे बहुत ही सतर्क हुए, बहुत ही जल्द वो वापस आ गए परमेश्वर के घर का निर्माण करने के लिए। So in this is the first message of Haggai to his people, to encourage them to take seriously and rebuild his temple. और हग्गाई का अपने लोगों को ये पहला संदेश था कि वो इन बातों को गंभीरता से ले और परमेश्वर के घर का निर्माण करे। And in the second message, the Lord reminded about the glory of the work that is going to happen. और दूसरे संदेश में प्रभु उन्हें याद दिलाता है कि जो काम होने वाला है उसकी महिमा कैसी होगी। In chapter 2. दूसरे अध्याय में। So the Lord asked him, is there anybody here who has seen the original temple built by Solomon? और फिर प्रभु हग्गाई द्वारा उन लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई है जिन्होंने वो पहला मंदिर देखा जो इसको सुलेमान ने बनाया था? And the Lord told that the house, the temple that you are going to rebuild, the glory of that house will be greater than the former. और प्रभु कहता है, जो मंदिर अब तुम जिसका पुनः निर्माण करने वाले हो उसकी महिमा पहले के महिमा से बड़ी होगी। And in chapter 2 verse 4, the Lord encouraged Zerubbabel. और दूसरे अध्याय के चौथे वचन में प्रभु ने जरुब्बाबेल को प्रोत्साहित किया। Take courage, Zerubbabel. हे जरुब्बाबेल, हियाव बांध। Take courage, Joshua. और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू, हियाव बांध। I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Go ahead with the work. इस काम में आगे बढ़ो। My spirit will abide with you. Do not fear about anything. मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में बनी रहेगी, इसलिए तुम किसी विषय में मत डरो। When it comes to the building of the house of God, whatever may be the challenge, I'll be with you and I'll help you. जब बात आती है परमेश्वर के भवन के निर्माण की, तो कोई भी चुनौती क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। And in verse 9, the Lord also said that in this place I will give peace. और 9वें वचन में परमेश्वर ने ये भी कहा कि इस जगह, इस स्थान में मैं अपनी शांति दूंगा। So that is a promise which we can all take it to heart. और ये एक वायदा है जिसको हम सब अपने मन में ले सकते हैं। In the work which the Lord wants us to do, it is glorious. There is a glory in that. उस काम में जो प्रभु चाहता है कि हम करें, उसमें एक महिमा है। And God has promised His peace there. It is a place of peace. और परमेश्वर ने ये वायदा दिया है कि वो अपनी शांति देगा, वो एक शांति भरी जगह है। So we can understand in the temple of God there is peace. और हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में शांति है। When God is there, there is peace. जब परमेश्वर होता है तो वहां शांति होती है। There is a peace and that fellowship between brothers and sisters.
और एक शांति होती है और भाइयों बहनों के बीच में संगति होती है। The temple of God is not a place for quarrel and arguments and disputes. और परमेश्वर की मंदिर कोई झगड़ों के लिए वाद करने की ये जगह नहीं है। The work which God do, there will be peace. जो काम परमेश्वर करेगा उस विषय में शांति होगी। And this is something we can claim in our homes also. ये ऐसा कुछ है जिसको हम अपने घरों में भी जिस पर हम दावा कर सकते हैं। God wants to say that in this place there is peace. परमेश्वर ये कहना चाहता है कि इस जगह में शांति है। In any home where the presence of God is, there is peace. किसी भी घर में जहां प्रभु की उपस्थिति होती है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां शांति होती है। That is something which we can cherish and claim in our life. और ये ऐसा कुछ है जिसको हम संजोए रख सकते हैं और अपने जीवन में हम उस पर दावा कर सकते हैं। Let our homes and our church be place of peace. हमारे घर और हमारी कलीसिया एक शांति की जगह हो। And third message, it is starting from verse 10 onwards. और तीसरा संदेश जो है वो 10वें वचन से शुरू होता है। Theme of this message, third message, is how God would bless those who are willing to obey Him. और तीसरे संदेश का जो सारांश है वो ये है, कैसे परमेश्वर उनको आशीष देगा जो उसका काम करते हैं। And before that, Haggai is bringing out one important lesson here. और उससे पहले हग्गाई यहाँ एक महत्वपूर्ण पाठ लाता है। In verse 12, 12वें वचन में he is asking the priest, if a man carries holy food and touches another regular food, will that regular food become holy? और ये पूछ रहा है, वो याजकों से पूछता है, अगर कोई पवित्र खाना ले जा रहा है और उसके द्वारा दूसरे भोजन को, अपवित्र भोजन को छू लेता है, तो क्या वो दूसरा भोजन भी पवित्र ठहरेगा? Yeah, this is in the context of the Old Testament, but there's a lesson there. ये पुराने नियम के संदर्भ में तो है, पर वहां से एक पाठ हम सीख सकते हैं। So when a holy food, when it is touching a regular food, that regular food will not become holy. और जब पवित्र भोजन किसी आम भोजन को छू ले तो वो आम भोजन पवित्र नहीं बनने वाला। So that is what the priest said. They said, yeah, that is correct. That regular food will not become holy just by the touch of the holy food. और याजकों ने उत्तर दिया कि हाँ, यही सही है, जो साधारण भोजन होता है वो केवल पवित्र भोजन के संपर्क में आकर पवित्र नहीं बनेगा। So Haggai again asked, but if an unclean person touch a regular food, would that food become unclean? और फिर हग्गाई फिर एक बार पूछता है, एक अशुद्ध व्यक्ति अगर साधारण भोजन को छुए तो क्या वो अशुद्ध बन जाएगी? And the priest said, yes, it will become unclean. और याजकों ने कहा, हाँ, वो अशुद्ध बन जाएगा। So that was an Old Testament provision. If a person who touched a dead body and become unholy for such reasons, if that man touch anything, that or whatever he touches, that become unclean. और पुराने नियम में ऐसा एक नियम था कि जो कोई किसी शव को छू ले या कोई अशुद्ध बात को छू ले, उसके बाद जिस किसी चीज को वो छूता है वो अशुद्ध हो जाती थी। And Haggai is saying, so is my people. और हग्गाई कह रहा है, मेरे लोग ऐसे ही है, मेरी प्रजा ऐसी ही है। The lesson there is when a holy person touches an unholy person, he will not become holy. और इसमें से पाठ ये है, जब एक पवित्र व्यक्ति अंकल कैन यू रिपीट? When a holy person touches an unholy person, that unholy person will not become holy. जब एक पवित्र व्यक्ति एक अपवित्र व्यक्ति को छूता है तो वो अपवित्र व्यक्ति पवित्र नहीं बनेगा। Because holiness cannot be transmitted like that. क्योंकि पवित्रता इस प्रकार उसका आदान प्रदान नहीं होता। Each person should work in their own life and grow in holiness. हर एक व्यक्ति को अपने ही जीवन में काम करके पवित्रता में बढ़ना है। But in the second part, the counter, the other example says that when a holy person, if they are mingling with unholy, there is a chance that he will become unclean.
पर इसका जो उल्टा या इसका जो विपरीत है वो सही है। अगर एक पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति से मिलजुलता है तो वो जरूर अपवित्र बन जाएगा। So that is a lesson Haggai was trying to convey. और ये एक पाठ है जो हगई उन्हें देना चाहता था। We cannot communicate holiness to others, हम दूसरों को अपनी पवित्रता नहीं दे सकते, but it is very easy to receive unholiness from others. पर बहुत आसान है दूसरों से अपवित्रता को पा लेना। And so in that second remaining portion of that message, और उस संदेश के बचे हुए हिस्से में verse 18, 18 वचन में the Lord is telling, from the day when the temple of the Lord was founded, और प्रभु कहता है जिस दिन से यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, and he is concluding in verse 19 that from this day I will bless you. और 19 वचन के अंत में वो कहता है परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। Meaning when they started rebuilding the temple, इसका मतलब जब उन्होंने मंदिर के पुनः निर्माण की शुरुआत की, when the God's people showed interest in the body of Christ, जब परमेश्वर के लोगों ने मसीह की देह में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई, God promised them that from today I will bless you. परमेश्वर ने उन्हें वायदा दिया कि आज से मैं तुमको आशीष दूंगा। So in a way, God was encouraging obedience. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर आज्ञा मानने को प्रोत्साहित कर रहा है। It is very easy to listen to a lot of good messages and we say that it is very good messages. ये बड़ा ही आसान है कि हम कई अच्छे संदेशों को सुने और फिर ये कहे कि ये संदेश बहुत अच्छा था। And we can say such messages are never heard anywhere. और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे संदेश तो और कहीं नहीं सुने, हमने सुने। But that itself will not bring any blessing. पर वो अपने आप में किसी आशीष को नहीं लाएगा। God's promise of blessing is when we put that into practice in our own life. परमेश्वर का वायदा है आशीष देने का तब जब हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। It is not the listening and appreciating of the message which will bring blessing. संदेश को सुनना और उसको सराहना या उसकी तारीफ करने के द्वारा परमेश्वर की आशीष नहीं प्राप्त होती। It is the obedience which will bring the blessing. वो आज्ञाकारिता है जो आशीष लाती है। I really seen seriously, it's very easy for us to say these are good things. और मैंने ये बहुत बार देखा है कि हमारे लिए बहुत आसान है ये कहना कि ये अच्छी बातें हैं। And we can just take glory in that good message. और उस अच्छे संदेशों में हम महिमा कर सकते हैं। But it will benefit us only when we are obedient to what God is speaking to us. पर उसके द्वारा हमें लाभ केवल तभी होगा जब जो परमेश्वर हमसे कहता है उसकी हम आज्ञा माने तो। You know, Jesus told about the wise man who built his house on the rock. परमेश्वर ने, यीशु ने उस बुद्धिमान व्यक्ति के मनुष्य के बारे में बताया जिसने अपने घर को उस पत्थर पर निर्माण किया। So Jesus told about that, about people who listened to his message and acted upon it. और यीशु ने ये बात उन लोगों के बारे में कही जो उसके संदेश को सुनते थे और उसके अनुसार अपने जीवन में करते भी थे। About the man who listened very well and did not act upon it, Jesus told he is like a foolish man who built his house on the sand. और जिस व्यक्ति ने उसकी बातें बहुत अच्छे से तो सुनी पर उसके अनुसार नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो अपने घर को बालू पर बनाता है। So God is today looking for people who will not just say these are good things, but who are willing to secretly obey what we hear in our life. और परमेश्वर आज यही देख रहा है, वो ऐसे लोगों को देख रहा है, ये नहीं जो कहेंगे कि अच्छी बातें हैं, पर जो इन बातों को गुप्त रीति से अपने जीवन में उनकी आज्ञा पालन करेंगे। Let us all sincerely desire in our life, beyond appreciating that it is good, let us really sincerely put that practice into our life. आइए हम सब ईमानदारी से ये लालसा रखें, इससे आगे बढ़कर कि हम केवल ये सराहना करते हैं कि ये अच्छी बातें हैं, उससे आगे बढ़कर हम लालसा रखें कि इन बातों को हम अपने जीवन में सच बनाएं। Because that is what will bring blessing in our lives. क्योंकि वही हमारे जीवन में आशीष लाएगा। And the fourth message which Haggai brought to the children of Israel is,
और चौथा संदेश जो हग्गाई ने इस्राएलियों के संतानों को दिया था about a special promise to Zerubbabel, who was a leader of Israel, Jews. वो जरुब्बाबेल को एक विशेष वायदा था जो यहूदियों का अगुवा था And that is in Haggai chapter 2 verse 23. वो हग्गाई 2 उसके 23 वचन में है Yeah, so the Lord is telling through Haggai, on this day I will make you Zerubbabel, I will make you like a signet ring, for I have chosen you. और प्रभु हग्गाई के द्वारा कहता है उस दिन हे जरुब्बाबेल मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा So meaning the Zerubbabel was honored by God when he led others into obedience. इसका मतलब जरुब्बाबेल को परमेश्वर द्वारा आदर प्राप्त हुआ जब उसने दूसरे लोगों को आज्ञाकारिता में चलाया It's a wonderful thing if we can help others also. When we obey and we help others to obey. और ये अद्भुत बात है जब हम दूसरों को भी चला सकते हैं जब हम खुद आज्ञा पालन करते हैं और हम दूसरों को भी अगुवाई करते हैं आज्ञा पालन करने में Those who live a righteous life and those who lead others into righteousness, there is a special honor, reward for them. जो एक धर्मी जीवन जीते हैं और जो दूसरों की भी धार्मिकता में अगुवाई करते हैं उनके लिए एक विशेष प्रतिफल है So we can all do such a life. We first live and we also help others to live. और हम सब ऐसे जीवन को पा सकते हैं जहां पहले हम खुद जीते हैं और फिर हम दूसरों की भी सहायता करते हैं जीने में We live a life of obedience and godliness. हम एक आज्ञाकारिता और ईश्वरीयता का जीवन जीते हैं And we also encourage others, help others to live a godly, obedient life. और हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो एक ईश्वरीय आज्ञाकारिता का जीवन जिए So in conclusion, the message of this book of Haggai is the necessity to wake up and give importance to building God's temple. और अंत में हग्गाई के किताब का संदेश यही है कि हम जग जाए सतर्क हो जाए और प्रभु के मंदिर के निर्माण को महत्व दें When we neglect, when we are self-centered and neglect God's work, God will tell us, consider your ways. जब हम अपने आप में ही केंद्रित होते हैं और परमेश्वर के काम को नजरअंदाज करते उसकी उपेक्षा करते हैं तो प्रभु हमसे कहेगा कि अपने चाल चलन पर ध्यान दो So there's a strong encouragement for us in this book, in our context. और ये इस किताब से हमारे संदर्भ में हमारे लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है We can repent and be engaged in doing the will of God. हम मन फिरा सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा करने में हम जुट सकते हैं Let us never forget this principle. Seek you first the kingdom of God and his righteousness. हम कभी भी ये सिद्धांत न भूले कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है All these things will be added to you. और ये सब वस्तुएं तुम्हें उनके साथ मिल जाएंगी These are tested and proven principles of God. और ये परमेश्वर के ऐसे सिद्धांत है जो आज तक परखे गए हैं और बिल्कुल सही साबित हुए हैं God's ways can be tested in our own life. परमेश्वर के मार्गों को हमारे ही जीवन में उनकी हम परीक्षा ले सकते हैं Whether it's workable or no. ये वो काम करते हैं या नहीं There is a warning in Jeremiah chapter 48:10. Cursed is the one who does the Lord's work negligently. और यिर्मयाह उसके 14 अध्याय के 10 वचन में एक चेतावनी है That is Jeremiah 48:10. Cursed is the man who does the work of the Lord negligently. और यिर्मयाह उसका 48 उसका 10 शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है So let us never do God's work with a spirit of negligence. और आइए हम कभी भी बेपरवाह होकर एक उपेक्षा की आत्मा से परमेश्वर का काम न करें The Lord deserves our best. प्रभु हमारे सर्वश्रेष्ठ हमारे सर्वोत्तम के योग्य है He has done so much for us. उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है Whatever we do, our best will be only an expression of our thankfulness to Him. जो कुछ हम करते हैं जो हमारा सर्वश्रेष्ठ है वो केवल हमारे धन्यवाद की एक अभिव्यक्ति है And if you honor God in our heart, God will also honor us. और अगर अपने हृदयों में हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा Amen. आमीन